वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे टारगेट हमारा सीटेट 2023 है और यहाँ पे हम हिंदी के 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 12 या फिर 13। यहाँ पे मैं आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे यूथ कंपटीशन बुक प्लस घटना चक्र के बुक से हैं, आपको यहीं से मिलेंगे। ओके, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे यूपी टेट का। जो मैंने यहाँ पे यूथ कंपटीशन वाला सॉल्व पेपर पढ़ा था ना, सेम टू सेम वही बिल्कुल पैराग्राफ भी वही आया हुआ था, घुमक्कड़ वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रही हूँ। भला हो जाएगा भैया, आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको बिलीव है तो कर लेना। ओके, और यहाँ पे जो है ईवीएस के भी मैंने यहाँ पे डाल दिए 23, आप उसको भी चेक करके यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए फिर सबसे पहले तो हम यहाँ पे गद्यांश को पढ़ते हैं अच्छे से, और फिर यहाँ पे 106 से 114 तक के उसके यहाँ पे आंसर हम देखते हैं। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी के ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं की जानी, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष है कि कोई भी उपमा ऊपर पूरी तरह फिट नहीं होती। और यहाँ पे जो है बर्नार्ड का जीवन एक खुली किताब मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि सभी जीवों का समान रूप में जीने का हक होता है, और वे चाहते हैं कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव को जीने का हक भी और यहाँ पे जो है जीने का हक भी वो छीन लेता है। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरों का उसके जीने के हक से वंचित कर दें। ये खुला आसमान, प्रकृति, पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही जो है यहाँ पे बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। बिल्कुल यहाँ पे अब देखो ऐसा होता है ना कि कोई यहाँ पे बहुत ही बड़ा होता है, और यहाँ पे जो गरीब पुअर जो बंदे होते हैं, इंसान होते हैं, उनको परेशान करना होता है इस तरह से, तो भाई ये गलत है ना। उनको भी पूरा हक है आपकी तरह जीवन जीने का। अब उनके पास ये सामग्री नहीं है तो है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी पूरा हक है। वो कैसे भी जिए, अच्छे से रहे, है ना, अच्छे से यहाँ पे जो है अपना रहन सहन करे, है ना, खाए पिए मौज करे, कुछ भी करे, उसका अपना एक यहाँ पे जो है हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के नीचे सांस लेने का अधिकार है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीवन के साथ दूसरे से उसके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। तो दूसरों के जीने के हक को छीनने का सबसे बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने बताया कि जैसे इंसानों को पूरा भाई हक होता है अपने जीवन जीने का, इसी तरह से भाई यहाँ पे जो हमारे जीव जंतु होते हैं, है ना, इनको भी तो पूरा हक होता है अपने जीने का। ऐसे नहीं कि आपके सामने कुछ भी दिखा आपने इसको मार दिया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। आइए देखो, पैराग्राफ पढ़ रहे थे और यहाँ पे तो हम बिल्कुल ही वो हो गए, है ना, नर्वस हो गए। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्षितिज किसे कहते हैं। जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहाँ धरती और आकाश आसपास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। क्षितिज हम यहाँ पे कहते हैं भाई किसको, जहाँ पे धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिर है, उसका सिर नहीं मिलता है, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। फिट और इंसान शब्द है देशज, आगत, तत्सम और तद्भव। तो फिट और इंसान ये यहाँ पे किस तरह का शब्द है, ये आगत शब्द है यहाँ पे। ओके, बी ऑप्शन। फिट और इंसान शब्द ये आगत शब्द होते हैं और ये बाहर की भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं यहाँ पे, नहीं कि आपके देशी, तत्सम और तद्भव। फिट अंग्रेजी और इंसान अरबी भाषा का है, तो इस तरह से ये आगत है। जो भी बाहरी वर्ड होते हैं ना, उनको हम आगत कहते हैं। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है, पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, क्षितिज से। तो बर्नार्ड शॉ का यहाँ पे नाम आया था ना, अगर आपसे आपने ध्यान से पढ़ा होगा पैराग्राफ, तो यहाँ पे उन्होंने बताया खुली पुस्तक से। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो भाई किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, ये हम जो यहाँ पे बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं, ये हमारा यहाँ पे बेस्ट है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर रहने
सबको निडर बने रहना चाहिए, मन मर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है। तो प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको क्या है, तो भाई सबको यहाँ पे जीने का हक है। यही तो पढ़ा ना हमने, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, आसमान हमें दिलाता है रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह। तो आसमान हमें क्या दिलाता है, इस तरह से हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, आसमान हमें क्या दिलाता है, भय से छुटकारों का आश्वासन। इस तरह से हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी शब्द में इक प्रत्यय का यूज़ नहीं किया जा सकता, भय, जीव, स्वभाव, प्रकृति। तो इक प्रत्यय का हम यूज़ देखो स्वाभाविक है ना, तो यहाँ पे कैसे कैसे बनेंगे तो आप पहले देख लीजिए, फिर हम यहाँ पे देखते हैं। देखो स्वाभाविक है ना, और यहाँ पे और भी बन सकते हैं हमारा, जैसा जीव से जैविक है ना, प्रकृति से प्राकृतिक। तो इनमें तो बाद में एक प्रत्यय लग रहा है ना, देखो स्वाभाविक, तो स्वभाव को हम स्वाभाविक भी बना सकते हैं, तो स्वाभाविक बनाने से यहाँ पे एक प्रत्यय निकलेगा। जीव से जैविक बना सकते हैं तो एक प्रत्यय निकलेगा, प्रकृति से प्राकृतिक बना सकते हैं तो एक निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है जो ये भय है ना। अब भय को आप भाई यहाँ पे भय को आप भयानक तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एक प्रत्यय नहीं निकलेगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। अपराध शब्द है भाववाचक, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। तो जो यहाँ पे अपराध शब्द होता है वो भाव, यानी कि हमारे, ठीक है, ये भाव है, अपराध दिखता तो नहीं है लेकिन भाव होता है, ठीक है, फील कर रहे होते हैं। गद्यांश को पढ़कर इनमें से 115 से 120 के सबसे यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है। चींटियाँ रसालू नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को प्रगति पहुंचती है वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती है वे सब संधान, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती है संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती है कभी कभार में, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती है वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। चलिए फिर अब यहाँ पे चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती है, छूकर, बोलकर, संदेशों या फिर संकेतों से। चींटियाँ आपस में बातचीत यहाँ पे कैसे करती है, इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा वो संकेतों के माध्यम से करती है। डी ऑप्शन राइट हो जाना है। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, जो दूसरों से जलते हैं, जो सबसे घृणा करने वाले होते हैं, जो पाने की इच्छा करने वाले होते हैं, जो फिर कुछ भी ना चाहने वाला। ईर्ष्यालु सब जानते हैं, ईर्ष्यालु का मीन्स होता है यहाँ पे दूसरों से जलने वाला। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चींटियों के स्वभाव में नहीं है, तो भाई नहीं क्या नहीं है, ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना। तो चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है, इस तरह से यहाँ पे होगा ईर्ष्या करना। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना है। बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती है, पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से। इस तरह से जो बिखरी हुई चींटियाँ होती है फिर से एकजुट हो जाती है। तो यहाँ पे 118 का यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा पूर्वजों की गंध से। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना है। मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियाँ पहचानती नहीं है, बिखेर देती है, भूल जाती है, याद रखती है। तो मित्र और शत्रु के चेहरों की जो चींटियाँ होती है वो यहाँ पे याद रखती है ना, वो देखती है भाई मेरे साथ किसने क्या किया था, किसने मेरे साथ अच्छा वर्क किया था, किसने बुरा किया था, वो सब जानती है। काव्यांश में मगर का क्या अर्थ है, केवल, परंतु, मगरमच्छ या फिर घड़ियाल। इस तरह से यहाँ पे जो है काव्यांश में मगर का अर्थ क्या होगा, तो मगर का अर्थ होता है परंतु। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप आपको ये यहाँ पे हिंदी का जो सोल्व पेपर है बहुत ही बेस्ट लगा होगा बच्चा। और यहाँ पे पैडागोगी थी, और आपके यहाँ पे जो है ज़्यादातर तो हमारे यहाँ हमने 2 यहाँ पे गद्यांश देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको, मैं आशा करती हूँ कि यही आपको हूबहू कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में यही यहाँ पे जो है इन्हीं पैराग्राफ से रूबरू करा दे, है ना, गॉड। तो चलिए फिर, और पेपर में यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, मैं आशा ज़रूर करूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा टारगेट 30 में से 30 का है। तो ये आपको यहाँ पे सीटेट की हिंदी की जो है यहाँ पे आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपके लिए बेस्ट है, ओके। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।